झुंझुनू जिले के खेतड़ी वन्य जीव अभयारण्य स्थित समदेड़ा तालाब परिसर में पीपल, बरगद और तुलसी के पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर आयोजित हुआ, जिसमें खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बरगद, तुलसी और पीपल जैसे पौधों का न केवल धार्मिक बल्कि औषधीय महत्व भी है। उन्होंने पौधारोपण को महान कार्य बताते हुए लोगों से अपने पर्यावरण को स्वच्छ और हरित बनाए रखने की अपील की। उन्होंने स्वयं भी पौधे लगाए और आमजन को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबे की भजन लाल सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने समदेड़ा तालाब समेत अन्य तालाब, बांध, जोहड़ और बावड़ियों आदि का जीर्णोद्धार करवाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक गोपाल कृष्ण शर्मा को साफा, शॉल व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों को बरगद, पीपल व तुलसी के पौधे देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वन अधिकारी विजय कुमार फगेड़िया समेत अन्य मौजूद थे। ये पर्यावरण संतुलन हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसमें बहुत बड़ा कार्य कर पाऊंगा, लेकिन एक जो कहानी है मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार जंगल में आग लग गई थी। एक चिड़िया अपने चोंच में समुद्र से पानी भरे और उसमें डाल रही थी। बार बार में ले जाकर किसी ने पूछ लिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं आग बुझाने का प्रयास। बोले आपकी इससे थोड़े से पानी से आग थोड़ी बुझेगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम ये तो रहेगा कि मैंने आग लगाने में आग बुझाने वाला मैं, इसलिए मेरा है कि प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है पर्यावरण का, उसको तो मैं ठीक नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत कुछ मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूं। और मैं अब तक मैं 52,000 पिछले साल तक देगा, अब 2,000 इस साल दिए, 54,000 पौधे बरगद पीपल के दे चुका हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1 लाख पौधे दूं। निश्चित रूप से गोपाल जी भाई साहब ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। जो पर्यावरण संरक्षण का जो इन्होंने 48 वर्ष से लगातार जो एक संकल्प उठा रखा है और उसको विधिवत निभाते हैं और बड़ी पवित्रता के साथ निभाते हैं। निश्चित रूप से मैं सबकी तरफ से इनको साधुवाद तो देता ही हूँ, लेकिन अपने बहुमुखी आयाम की प्रतिभा के धनी है। ये पत्रकारिता में भी इनका एक अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो एक सामाजिक सरोकार के काम है, ये जो हटके अपने उससे करते हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। और जो पुण्य कार्य ये करते हैं, हर वर्ष तुलसी का पौधा, पीपल के पौधे, बड़ के पेड़ ये वितरित करते हैं। ये पर्यावरण के प्रति इनका जो लगाव है और जो निश्चित रूप से दिखता है। मैं ये आधिकारिक रूप से तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा निश्चित रूप से पर्यावरण के रूप में जो भी हमारी राजस्थान सरकार जो नाम मांगेगी, निश्चित रूप से मैं गोपाल जी के नाम की पूरी अनुशंसा करूंगा। और मुझे पता लगा है कि जो ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से एक अच्छे पारितोषिक के हकदार हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको एक पारितोषिक दे के हम खुश करेंगे। जो इनकी लगन है, मेहनत है, निश्चित रूप से वो सरकार के स्टेट के लेवल तक जाए और इस काम में और निखार आए। जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो भी मिले और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणविद के रूप में इनको पारितोषिक के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। उस चैनल का भी मैं ट्रेस करूंगा जो राजस्थान के प्लेटफॉर्म पे रखी जाएगी। निश्चित रूप से हम इस बात को करेंगे। पुनः मैं इस पुनित कार्य के लिए गोपाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, अभी ये जिक्र आया है वो गोपाल जी के थ्रू ही आया है, जो पर्यावरण से ही संबंधित है। जो ये पवित्र कार्य कर रहे हैं उसी से संबंधित है। ये जो जानवर हैं जंगली, उनके लिए ये जो तालाब के बारे में बता रहे हैं कि इसके संरक्षण की जरूरत है, पुनरुद्धार की जरूरत है, रिनोवेशन की जरूरत है। निश्चित रूप से संबंधित डिपार्टमेंट इसका एक एस्टिमेट बना देगा। उसके बाद में हम एक साथ होने वाला होगा तो निश्चित रूप करेंगे, वरना चरणबद्ध रूप से निश्चित रूप से करेंगे। ये हम सिर्फ जंगली जानवरों के लिए नहीं, हमारी खेतड़ी की आन बान और शान जो हमारे राजाओं ने, अजीत सिंह जी ने और अन्य राजाओं ने हमारी जो धरोहर छोड़ी है, उसका संरक्षण करने का हमारा धर्म है, कर्म है। निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे।